तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। एलईडी बल्ब, हेलोजन बल्ब, दोनों में क्या अंतर है? सबसे बड़ी बात, आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मेरी दुकान पे आते हुए मेरी कमेंट बॉक्स में बोलते हो कि भाई अगर मेरी गाड़ी की हेडलाइट रोशनी मुझे कम लग रही है और मुझे उसे बढ़ाना है तो मैं क्या अपनी गाड़ी में हेलोजन बल्ब हटा के एलईडी बल्ब लगा सकता हूँ? इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं है, मेरी बैटरी में फर्क तो नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी तो खत्म नहीं होगी, मेरी वायरिंग तो खराब नहीं होगी, मेरी बाइक तो खराब नहीं होगी। इतने सारे सवाल होते हैं, बस क्या ही बताऊँ। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ये वाली, इसमें आपको कंप्लीट में डिटेल दे दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा आप हेडलाइट की रोशनी को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। दूसरी बात तो ये कि किस तरीके से उसको दिया गया होता है, एलईडी का मतलब क्या है, हेलोजन का मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटी सी बात बता देता हूँ। काफ़ी सारे भाइयों ने मुझे बोला था कि भाई इंजन फिटिंग की वीडियो बनाया करो, इंजन फिटिंग हमें देखना है। तो बता देता हूँ, इंजन फिटिंग की जो वीडियो होती है मैं बहुत सारी बनाता रहता हूँ, डालता भी रहता हूँ। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में एक वीडियो डाली है अपने ARV सागर चैनल पर। स्पेशली एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैं सिर्फ इंजन की वीडियो डालता हूँ और आपको इंजन से रिलेटेड बहुत सारे फॉल्ट दिखाता हूँ, बहुत सारी बातें बताता हूँ इंजन से रिलेटेड। अगर आप चाहो तो नीचे इंजन की वीडियो के एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैंने कमेंट बॉक्स में, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बहुत मेहनत उस चैनल पर भी की हुई है, तो आप जाके आप देखते हो, इतना तो कर सकते हो यार आप। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलोजन बल्ब और एलईडी बल्ब। एक भाई मेरे पास आते हैं, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक भाई मेरे पास आते हैं, मेरे से बोलते हैं मैंने अपनी गाड़ी 7 साल पहले ली थी, जब मैंने खरीदी थी अपनी गाड़ी तो हेडलाइट की रोशनी की बहुत ज़्यादा जबड़ थी, बहुत ज़्यादा जहर जैसी थी, एकदम मस्त मक्खन मजा आ जाता था। बट अब 7 साल बाद मुझे ऐसा लगता है इसकी हेडलाइट की रोशनी कुछ ज़्यादा कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं इसके अंदर एलईडी बल्ब डलवा देता हूँ, इससे रोशनी मेरी सही हो जाएगी। तो मैंने उनकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी चेक करा, तो हेडलाइट की रोशनी उनकी मेरे को एकदम ठीक लगी, बट उसके अंदर मुझे एक थोड़ी सी कमी लगी जिसकी वजह से हेडलाइट की रोशनी उनको डाउन लग रही थी। उनकी गाड़ी की हेडलाइट जो थी वो पीली पड़ चुकी थी, पूरी येलो। कभी भी किसी भी मोटरसाइकिल को हम खड़ी करते हैं बाहर की तरफ धूप में, तो उसका जो प्लास्टिक का ग्लास होता है, वो प्लास्टिक का जो ग्लास होता है वो सूरज की रोशनी की वजह से कुछ टाइम में धीरे 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 करके वो पीला पड़ने लग जाता है। और जब वो पीला पड़ जाता है तो अंदर की जो रोशनी होती है बाहर जो निकलती है वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं निकल पाती जिस तरीके से हमें चाहिए होती है। ओके, तो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रखा है, आपकी गाड़ी की रोशनी आपको कम लग रही है और आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो पीली पड़ी हुई है, तो सबसे पहले आपको उसको चेंज करना है। और काफ़ी सारे भाइयों की नज़र में ये भी होता है कि काफ़ी दिनों से उन्होंने हेडलाइट को साफ नहीं कराया होता, तो हेडलाइट के बल्ब में अगर गंदगी है, धूल मिट्टी जम गई, तो एक बार उस पर ध्यान दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हेडलाइट के बल्ब के अंदर ऊपर की तरफ धूल की लेयर जम जाती है, डस्ट की लेयर, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी होती है प्रॉपर आ नहीं पाती। ये भी आपको ध्यान देना है। और आप ही, मैं आ रहा हूं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जिस पे आप सोच रहे हो, इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बताया मैंने, और भी आ रहा हूं पॉइंट पे। ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, आपके बस ध्यान से देखना। तो ये डस्ट क्लीनिंग कराना है। ठीक है, अगर आपको लगता है ये बेसिक पॉइंट ये आपके लिए है, मेरे लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब एक बात और बता देता हूँ, चलो यहाँ तो ये क्लियर हो गया। हेलोजन बल्ब से क्या वाकई में सेटिस्फैक्शन मिल पाता रोशनी को लेकर? अगर मैं पर्सनली बताऊँ, अगर मैं अभी राइड पे गया था तो कुछ दिनों पहले स्कूटी से, तो जैसे आपको पता उसकी वीडियो में डाली ना, डालूंगा कुछ दिनों में। उस स्कूटी से जब मैं राइड पे गया तो मैंने पहले से दिमाग में प्लान आ गया, यार मुझे इसके अंदर लाइट अलग से लगानी है, क्योंकि वहाँ पहाड़ होंगे, बहुत अंधेरा होगा, इधर भी अंधेरा, उधर भी अंधेरा, इधर भी अंधेरा, इधर खाई। तो भाई वापस अगर आना है तो भाई कम से कम मेरे को लाइट अलग से लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती। तो मैंने क्या किया, अलग से चाइनीज लाइट उसके अंदर लगा दी थी जो कि DC करंट में चलती थी। और वो चाइनीज लाइट मेरी बहुत ज़्यादा मुझे साथ दिया, बहुत मेरा साथ दिया, बहुत ज़्यादा। तो क्यों किया ऐसे मैंने? मैं तो उस गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से भी सेटिस्फाइड हो सकता था, वापस जा सकता था, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। देखो बताता हूँ क्यों। जब हमारी गाड़ी की जो DC करंट वाली लाइट होती है, अगर उसको हम अलग से लगा लेते हैं, हालांकि उस पर चालान है, ठीक है, अगर आप कोई सा भी हेलोजन बल्ब हटा के DC बल्ब लगाते हो, चाइनीज बल्ब जिससे आंखों की रोशनी में फर्क आता है। अगर जैसे मान लो 1 वे पे आप गाड़ी चला रहे हो और सामने से देखो, हम जब पहाड़ पे गए थे तो 1 वे था वहां पर, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, पर वहां पे बहुत लिमिटेड गाड़ियां आती हैं, बहुत कम। और वैसी भी जो लाइट होती है वो कम ज्यादा अपने हाथ में होता है, कब जला लो कब बंद कर लो। ये तो मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी वहीं आ रहा हूँ जहाँ पे आप बता रहे थे। तो यहाँ पे क्या था, जब गाड़ी हम चलाते हैं तो हमें सामने वाले बंदे को दिखाई नहीं देता। अगर हम सामने वाला क्या है क्या नहीं दिखाई नहीं देता नॉर्मल रोशनी से, ठीक है, एक लिमिटेड तक दिखाई देता है। और अगर हम LED वाली जो लाइट हमने लगाई होती है वो लगा लेते हैं तो भाई साहब भक से रोशनी मारती है एकदम जबरदस्त वाली, उससे हमें हर चीज क्लियर हो जाती है। बट यहाँ पे एक चीज की दिक्कत आती है, अगर बाई चांस सामने से कोई बंदा आ रहा होता है तो वो हमारी जो भक वाली रोशनी होती है उसे देख के उसे सामने चीजें का नजारा दिखाई नहीं दे पाता, इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती है, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। और वो गाड़ी की जो लाइट होती है LED वो बैंक कर रखी है, मतलब बैन है, उस पर चालान भी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, पहली चीज, चलो ये तो मैंने बता दी, पर्सनल एक्सपीरियंस था आपको। ठीक है, अब दूसरी चीज, क्या आप अपनी गाड़ी में हेडलाइट के बल्ब को हटा के, नॉर्मल बल्ब को हटा के LED बल्ब लगाना सही रहेगा? देखो बता देता हूँ। हेडलाइट का जो बल्ब लगा होता है ना अपनी गाड़ी में, हेलोजन बल्ब, वो मैग्नेट कॉइल का जो करंट होता है वो मैग्नेट कॉइल का करंट से चलता है, यानी कि AC करंट से आपकी गाड़ी का हेडलाइट का बल्ब चलता है।
जितनी तेज आप रेस दोगे उतनी तेज उसकी रोशनी होगी। वो एसी बल्ब होता है, उसमें कोई वोल्ट का सिस्टम नहीं होता, एसी बल्ब होता है। यानी कि ये कि अगर जैसे डीसी करंट की बात की जाए, हमारा जो एलईडी बल्ब होता है उसके अंदर आप बिजली वाला करंट दोगे तो प्रॉपर तरीके चल नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये, मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं आपको। एक तरह से आपने एलईडी बल्ब को अपने एसी वाले करंट से लगा दिया, ठीक है, चला दिया। उसमें क्या होगा, करंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना रेस दे रहे हैं उतना तेज जा रहा है। एलईडी बल्ब में एसी करंट अगर आप अटैच कर दिया, वही मैग्नेट कॉइल वाला करंट, तो वहां पे क्या होगा, वो एलईडी बल्ब फूक जाएगा, क्योंकि वो वॉट का सिस्टम होता है उसके अंदर। जैसे 12 वोल्ट, 90 वोल्ट, 80 वोल्ट ऐसे करके उतना करंट वो कंज्यूम कर रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है उसको करंट, तो उसकी ऐसी फूक जाती है, बल्ब वो उड़ जाता है, खराब हो जाता है। अगर वहीं अगर बात की जाए एसी करंट वाला बल्ब, यानी कि जो एलईडी वाला बल्ब हटा के हेलोजन बल्ब गाड़ी वाला जो कंपनी में लगा के देते हैं, वो उस बल्ब की बात कीजिए, जितनी तेज वो रेस देते हैं उतनी तेज उसकी रोशनी बढ़ती है और उससे कोई दिक्कत भी नहीं आती। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, हल्का से येलो शेड में जो होता है वो बल्ब, उसमें आपकी रोशनी भी क्लियरली आती है। पर यहाँ पे क्या होता है, गाड़ी जब डाउन होती है, रेस कम होती है, तो रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी सारे भाइयों ने अलग अलग लाइटें लगा रखी, चाइनीज लाइट लगा रखी बहुत सारी। भाई उस पर बैटरी पर फर्क भी पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ऐसा होता है, अगर आप गाड़ी में एलईडी बल्ब लगा रहे हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। आपको तो बहुत ज्यादा सुविधा मिल रही है, एलईडी बल्ब से आपको रोशनी अच्छी मिल रही है, बट यहाँ पे आपकी गाड़ी में बैटरी पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि एलईडी जो बल्ब होता है आपकी गाड़ी के बैटरी का करंट लेता है वो, और बैटरी करंट जो लेती है पीछे से एसी करंट। एसी करंट बैटरी में जाता है, बैटरी से आपकी एलईडी में जा रहा होता है। अब एलईडी में जा रहा है, रेगुलर जा रहा है, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है वहां पर, तो आपकी गाड़ी की बैटरी पर असर पड़ेगा। हो सकता है आप गाड़ी जब सुबह सुबह सेल्फ मारो तो स्टार्ट भी ना हो, ये बैटरी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी एलईडी बल्ब अपनी गाड़ी में लगा रहे हो और सर्विस सेंटर पर ले जाकर सर्विस करा रहे हो, तो आपकी गारंटी कैंसिल कर दी जाती है। आपकी गाड़ी की वायरिंग में कोई भी दिक्कत आती है, देखो चलो अब तो BS4 तो समझ में आता है, BS4 में थोड़ा बहुत चल जाता मानते हैं, पर BS6 में भी अगर आप करते हो तो गारंटी खत्म हो जाएगी आपकी। एलईडी बल्ब लगने के बाद गारंटी नहीं होगी, अगर आप कंपनी वालों को पता लग जाता है कुछ भी ऐसे क्या आपने कलाकारी कर रखी है तो। बाकी काफी सारे भाई ऐसे होते हैं यूट्यूब पे दिखाते हैं कि मैंने रिम में लाइट लगा ली, मैंने रंग बिरंगी सतरंगी लाइट लगा ली, मैंने लगा लिया। वो सब गाड़ी के लिए दिखावा, एक अट्रैक्शन, एक मतलब एक अट्रैक्शन, आई कैची सिस्टम जो होता है, वो एक मॉडिफिकेशन जो होता है, वो गाड़ी में कामयाब नहीं हो पाता। आप जितना मर्जी कर लो, एलईडी बल्ब अगर आप आज लगा रहे हो ना अपनी गाड़ी में, कोई आफ्टर मार्केट से चाइनीज बल्ब अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हो आप, तो वो आपके लिए संतुष्टि उस टाइम दे देगा, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उसकी रोशनी भी डाउन हो जाती है और वो भी खराब हो जाता है। ना उसकी लाइफ होती है, ना उसकी गारंटी होती है, कुछ नहीं होता। चाइनीज बल्ब की कोई गारंटी नहीं आती। अगर कोई गारंटी दे भी रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको पीछे से गारंटी नहीं मिली, अपने पास से ऐसी भरोसेमंद पे दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजन की गारंटी देता हूं 1 साल की, बट मुझे पीछे से कुछ नहीं मिलता, मैं अपने भरोसे पे देता हूं, मेरे को पता है मेरे को काम बढ़िया करता हूं, इस तरीके से होता है, ठीक है। एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है किसी कंपनी पर। कोई कंपनी होती है अच्छी है जो बहुत अच्छा बल्ब बनाती है, कोई कंपनी ऐसी जो बिल्कुल बेकार बनाती है, तो डिपेंड करता है आपके पैसे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है, यही मिलता है कि अगर आप कोई भी एलईडी बल्ब लगा रहे हो तो लगा सकते हो, वो आपका खुद का सेटिस्फैक्शन होगा, आपकी रोशनी गाड़ी के लिए वो खुद की सेटिस्फाइड देगी आपको, बट सामने वाले को हानि होगी उससे, सामने वाले को बहुत परेशानी होगी। सिर्फ इसी वजह से जो हमारी सरकार है वो मना करती है एलईडी बल्ब को यूज करने के लिए। चाइनीज बल्ब जो होते हैं उसके अंदर जो रोशनी इतनी तेजी और भड़कीली निकलती है उस पर इसलिए बैन हो रखा होता है। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ जो सबसे ज्यादा इस चीज को डिसअपॉइंट हूं मैं इस चीज को लेकर, अगर आप एलईडी बल्ब अपनी गाड़ी में लगा रहे हो तो बहुत ही बारीकी समझना, चाहे आप गाड़ी की स्पीड आपकी 90 की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 60 की हो, चाहे 20 की हो, आपकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी एक लिमिटेड होगी, एक सीमित होगी, सीमित यानी कि एक हद तक होगी, ठीक है, जितना उसका वॉट होगा, जितना उसका पावर होगा लाइट देने का, लाइट फेंकने का, रोशनी फेंकने का। बट अगर एसी करंट की बात की जाए, अगर आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में होगी 2000 आरपीएम पर, ठीक है, तो 2000 आरपीएम के अकॉर्डिंग उसका जो बल्ब की रोशनी उतनी आएगी। अगर आपकी गाड़ी 60 की स्पीड में होगी तो 60 की स्पीड के हिसाब से उसकी रोशनी आएगी। मतलब ये कि जितने आरपीएम उतने ज्यादा इंक्रीज होंगे, उतने ज्यादा आपकी बल्ब की रोशनी इंक्रीज होगी। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलो ये बात तो हो गई हमारी एसी के और डीसी बल्ब के ऊपर, ठीक है। अब एक बात और बहुत ज्यादा जरूरी बता देता हूं मैं। देखो, हर गाड़ी के अंदर एक मैग्नेट कॉइल दी गई होती है, मैग्नेट कॉइल जो करंट को बनाती है, ठीक है। जो करंट बनाती है ना, उसी करंट से हमारा हेडलाइट का बल्ब जलता है, उसी करंट से हमारी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होती है। अब काफी बार ऐसा होता है हमारी गाड़ी की मैग्नेट कॉइल के अंदर कुछ ऐसी, मतलब जैसे कि मेरे पे मैग्नेट कॉइल पुरानी है नहीं, मैं दिखाता वरना, एक तरह से मैग्नेट कॉइल को आपने देखा होगा, उस मैग्नेट कॉइल के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ कॉइलें लगी होती हैं ऐसे करके, है ना। वो कॉइलें जो होती है, जैसे किसी में 8 होती है, किसी में 10 होती है, किसी में 12 होती हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती है, 10 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, तो उस कॉइलों के अंदर कुछ ऐसी कॉइल होती हैं, 2-4 कॉइल वीक हो जाती हैं। अब वीक होने के बाद भी ये हेडलाइट की रोशनी आपकी डाउन होती है। अगर आप अपनी गाड़ी के हेलोजन बल्ब से भी खुश नहीं हो, यहाँ 2 दिक्कतें हो सकती हैं। या तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट पीली पड़ी होगी जिसकी वजह से आपको रोशनी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, या दूसरी चीज़ आपकी गाड़ी की जो मैग्नेट कॉइल है वो डाउन हो गई, मतलब वीक हो गई होगी। अगर वो वीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी के मैग्नेट कॉइल से जो करंट बनता है, निकलता है, वो देखो कम निकलेगा, कम बनेगा। या तो वो बैटरी चार्ज कर ले, या तो फिर आपकी गाड़ी को मैग्नेट सीडीआई को करंट दे दे, या फिर आपकी गाड़ी के हेडलाइट में करंट दे दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
बाकी मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो मैंने एक मतलब अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताई हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। काफ़ी सारे भाई लोग होते हैं जो अपने क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, मैं उनको आंसर पे क्लियर कर देता हूँ। बाकी काफ़ी सारी मेरे पे गाड़ियाँ आती हैं फॉल्ट के लिए, उनको क्लियर कर देता हूँ। इंजन की भी गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी सारी इंजन फिट करता हूँ। बाकी मैं ये नहीं है कि मेरे पास 100 के 100 गाड़ी आ रही है, 100 में 100 को 100 खुश कर दूंगा, ऐसा नहीं है। पर खुश करने की पूरी कोशिश करता हूँ भाई। ऐसा है, मैं भी काम करता हूँ, मेरे काम में भी कंप्लेंट आती है, ऐसी बात नहीं है, हर किसी के काम में आती है। पर वो ये ना, कंप्लेंट नहीं आएगी तो पता क्या चलेगा हमें कि हमारे अंदर कितनी कमियाँ हैं। तो कमियों को ठीक करना ही जिंदगी का सार होता है यार। तो ठीक है, ऐसी होती हैं सारी चीज़ें। बाकी आपको ये वीडियो में क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं आई, मुझे कमेंट करके बताना। उसके अलावा काफ़ी हेटर्स होते हैं वो जो नीचे कमेंट करके मेरे को गलत गलत बोलेंगे, बोलने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता यार। बाकी आपको एक बात बता देता हूँ भाई, आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियो वाकई में अच्छी लगी ना तो एक बार मेरी वीडियो इसको छोड़ो, इस चैनल को छोड़ो, आप दूसरे चैनल पे जाके देखना कितनी मेहनत और कितनी एफर्ट लगाया मैंने सिर्फ और सिर्फ इंजन की वीडियो, इंजन की फिटिंग वीडियो बनाने के लिए। मेरी टीम ARV ने कितनी मेहनत करी है, एक बार आप जाके देखना। और आपसे उसी वाले चैनल पे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस वाले चैनल पे भी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, लव यू ऑल, गुड नाइट। बहुत रात हो गई है, अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। ओके, थैंक यू।